तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोगस एंड फाइव। और मेरे को पता है मैं वीडियो को लाने में काफी लेट हो गया क्योंकि चैप्टर 20 तारीख से पहले ही आ गया था, मगर मैं लेट हो गया बनाने में। कोई नहीं, चलो अभी स्टार्ट करते। तो और इस चैप्टर के अंदर बोरुतो ने काफी ज्यादा ही ओरा फार्मिंग कर दी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नारुतो का घर, जहाँ पे हिमावारी और इनोजिन को दिखाया जाता है। इनोजिन हिमावारी के लिए हनी लेकर आया होता है। और भाई क्या लग रहा है भाई, अभी से ही इनोजिन और हिमावारी का होने लग गया। भाई मैं बोरुतो की मांगा ही पढ़ रहा हूँ ना, या फिर कोई दूसरी मांगा पढ़ने लग गया हूँ। और फिर इनोजिन वहां से जाने लग जाता है और फिर इनोजिन को एक टोड दिखाई देता है और वो टोड कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को तुमसे पूछने हैं, और उसके आंसर मेरे को पता है, लेकिन पर मैं ये चीज तुमसे खुद कंफर्म करना चाहता हूँ। काशिनकोजी कहते हैं कि तुम हिमावारी को पसंद करते हो। और ये देख के इनोजिन काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और वो मना भी कर रहा होता है, लेकिन और काशिनकोजी कहते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन देख के मेरे को सब कुछ समझ आ गया कि मेरा जवाब मिल चुका है। वो कहता है क्या तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्या तुम हिमावारी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इनोजिन बोलते हैं हाँ मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और तो कहता है ठीक है। तो फिर काशिनकोजी उन्हें रीसमनिंग जुत्सु करता है और फिर अपने हाई डार्ट पे उसको समन कर लेता है। और काशिनकोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं काशिनकोजी हूँ और मैं इस प्लेनेट को बचाने के लिए शिनजू से लड़ रहा हूँ। और फिर एक बंदा चेयर पे बैठ के कहता है कि तुम इस बात को एक धमकी की तरह मत लो, इस प्लेस की कोई फिजिकल एग्जिट नहीं है, तो तुम इस प्लेस से तुम खुद भाग नहीं सकते हो। और ब्रो इज फार्मिंग हो रहा, ब्रो चेयर पे बैठ के ऊंचिया लग रहा है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, जैसे हमारा काम हो जाएगा हम तेरे को तेरे घर छोड़ देंगे। और फिर हमें शिनजू का सीन फिर भी दिखाया जाता है यहाँ से। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जूरा रो रहा होता है और जूरा कहता है कि ये एक इस तरह की बुक है जिसे लोग नोवेल कहते हैं। और कहता है कि इस नोवेल के अंदर एक फिक्शन कैरेक्टर है जो मैं उस कैरेक्टर को समझ सकता हूँ और उस कैरेक्टर ने मेरे दिल को जीत लिया है। और हिडारी कहते हैं कुछ समय पहले तेरे को ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हुआ था। कह रहे कि ये फीलिंग्स मात्सुरी की थी जो उसने कोनोहामारू के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी, सैडनेस और सोरो जो भी था, एंगर जो भी उसकी फीलिंग्स थी वो उसकी कोनोहामारू को लेकर थी। और फिर मामूशी को दिखाया जाता है जो अभी मास्टर रोशी की मैगजीन्स रीड कर रहा है। मास्टर के थ्रू मैंने काफी चीजें गेन करी और ये टीयर्स भी उसी के थ्रू है। और जूरा कहता है कि अब लव को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें और भी इंटेल की जरूरत है। मामूशी ये कह रहा होता है कि ये इतना भी प्रोफाउंड इंटेल नहीं है कि हमें इसमें ज्यादा मजा आ सके। और मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मेरे वो स्पेसिफिक रीजन जो मेरे इंस्टेंट ने उस वुमन को टारगेट मेरा चुना है। ऑब्वियसली ईडा के तो बस बजने वाले। कहते हैं कि मैं उसे डिवावर करना चाहता हूँ और फिर मैं सिर्फ उसे कंज्यूम करने के लिए नहीं, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ और उससे भी सुपीरियर जाना चाहता हूँ। भाई तुम पहले से काफी ज्यादा सुपीरियर में पहुंच चुके हो और कितना ही जाओगे। वो कहता है कि मेरे को प्यार व्यार से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और मैं बस फील करता हूँ कि हम एक डिवाइन ट्री हैं और एक हम डेवलप स्पीशीज हैं। जूरा ये बातें सुनकर कह रहा होता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कह रहा है ये भी कोई बुरा रास्ता नहीं है एक लव को समझने का। तो फिर हमें नेक्स्ट पैनल में फिर हमें होकागे ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें शिकामारू को दिखाया जाता है। वो कहीं जा रहा होता है और फिर उससे काशिनकोजी उससे कॉल करता है और कह रहा होता है, कहता है कि शिकामारू ये मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो। और शिकामारू ये कहता है कि तुम किसके थ्रू ये माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु यूज करते हो। तो काशिनकोजी कह रहा है कि हम यामाना का इनोजिन के थ्रू हम बात कर रहे हैं और ये इसके थ्रू हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। शिकामारू कहता है कि बाद में बात करना, क्योंकि अभी मेरे को एल्डर्स मेरे को बुला रहे हैं। और काशिनकोजी कहता है कि मैं भी तुम्हें इसी बारे में बात बताने वाला था। तो शिकामारू कह रहा था कि मेरे को पहले से इस बारे में पता था कि नौबत यहाँ तक आ सकती है। और काशिनकोजी कहता है कि हमारे काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम अपने होकागे पोजीशन को छूट सकता है तुम्हारा। तो शिकामारू तो ये कह रहा था कि भाई बहुत हो गया, अब तो मेरे को जाना ही जाना है भाई, छोड़ दूंगा मैं खुद ही। तो काशिनकोजी कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा होगा मेरे लिए अगर तुम्हारे साथ अगर ये ऐसा होता है, और मैं तुम्हें काफी जितनी हो सके उतनी एडवाइस दूंगा, लेकिन इसके आगे जो भी होगा वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो फिर शिकामारू एल्डर्स के रूम में जाता है और वहाँ पे कुबो होता है और वो कहता है कि काफी दिनों बाद मिले हैं, लो डेट या फिर कहूँ कि एक्टिंग होगा के। तो शिकामारू कहते हैं कि तुम यहाँ पे किस पर्पज से हो। तो एल्डर्स से पूछते हैं कि जो तुमने मिशन करवाया था, जो तुमने अपने अंडर में वो उस मिशन को करवाया था जो सैंड विलेज के अंदर था, जो तुमने अपने थ्रू ही करवाया था और तुमने इसकी किसी से इजाजत भी नहीं ली और तुमने ना ही इसके लिए तुमने कुछ से कुछ पूछा। तो शिकामारू इस बारे में ये कह रहा था कि आप
दोनों जानते हो कि अभी लैंड ऑफ विलेज पे कोनोहा विलेज के ऊपर अभी डिवाइन थ्रेड यानी शिनजूस का खतरा हो रखा है। और ये बात कोई बात करने वाली बात नहीं थी। अगर हमें उनसे डील करने के लिए हमें जो लगा मैंने वो सही करा और को काफी इंटेल मिली थी, जिसके थ्रू हमने इस मिशन पे मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू काम आगे बढ़ाया। और जो एल्डर्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें ये इंटेल कहाँ से मिली, इसका सोर्स कौन है। तो शिकामारू मना करता है कि मैं ये इंटेल्स नहीं बता सकता और किसके थ्रू मेरे को इंटेल्स मिली गई है ये भी नहीं बता सकता। और तभी काशिन कोजी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे प्रीसेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। और शिकामारू ये भी कह रहे होते हैं कि ये सेफ्टी है हमारे लिए ताकि हम, और मैं ये चीज नहीं बता सकता है। शिकामारू ये कह रहा होता है कि फ्रंट लाइन पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, जो भी हमारे सामने जो भी होता है उसको हमें चूज करना होता है। हमारे पे कोई डिसीजन लेने का वक्त नहीं होता है। जो हमारे इंटेंशंस होते हैं हमें सीधा उन्हीं को ही फॉलो करना होता है, जिसके थ्रू में जो हमें आउटकम मिलता है वो फिर हमें उसके बाद ही हमें पता चलता है। तो एल्डर्स कहते हैं उस इंटेल वाली बात को साइड में रखते, तो तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा सोर्स क्या है जो तुम्हें ये सारी इंटेल्स दे रहा है। कहते क्या वो तुम्हारा सोर्स बोरुटो तो नहीं है। और ये बात सुन के शिकामारू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, और एल्डर कहते हैं कि मैंने सुना है कि बोरुटो को डिवाइन ट्री के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, डिवाइन ट्री के बारे में और उन क्रीचर्स के बारे में। और एल्डर से ये कह रहे होते हैं कि मेरे को ये लगता है कि बोरुटो सीक्रेटली हमें हमारे कोनोहा को वो अंदर से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जिंदा क्या काम है इनका बुड्ढों का, चाहे कुछ भी होता है सारी की सारी गलती बोरुटो के ऊपर जा रही है। लेकिन इसी बात को रोक के कोनोहामारू कुछ कहने वाला होता है लेकिन उसको शिकामारू रोक देता है। लेकिन काशिन कोजी कहता है कि उसे बोलने तो तुम जो भी इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगी। तो बोरुटो ये कहता है कि बोरुटो ने मेरी लाइफ को बचाया था, ओब्वियसली मेरे को बचाया था, तो मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई इंटेंशन है कि वो हमारे विलेज पे अटैक करे। तो एल्डर्स कहते हैं क्या तुम बोरुटो के साइड ले रहे हो। तो फिर कोनोहामारू कहता है कि हमें शायद बोरुटो की भी बातों को सुनना चाहिए। और एल्डर्स कहते हैं क्या तुम भूल चुके हो कि उसने 7 होकागे को मारा है और वो बस मरना ही डिजर्व करता है। तो फिर शिकामारू कोनोहामारू को मना करता है कि अब ना ही बोलने के लिए। और फिर एल्डर्स भी कहते हैं कि अब बोरुटो के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं होगी। अब फिर उसके बाद हमें कुबो को दिखाया जाता है और कहता है कि वो कुबो ये कहता है कि वो मिशन फर्स्ट वे में ही कैसे क्लियर हो गया और इस विलेज के अंदर कोई ऐसा ट्रेटर है जिसने बोरुटो की इंटेरोगेशन के अंदर उसको वहां से भागने में मदद करी। और कुबो फिर साइड से कहता है कि कोनोहामारू को कस्टडी में लिया जाए और उस पर इंटेरोगेशन हो जाए, क्योंकि वो बोरुटो की साइड ले रहा था इस वजह से। और उसका भी पता लगाओ जो सीधा बोरुटो के साथ कॉन्टेक्ट में है। और ये बातें सुन के शिकामारू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और फिर हमें इनोजिन पे लेके जाता है। तो इनोजिन कहता है कि तुम बिना किसी रूल को फॉलो करे सीक्रेटली कम्युनिकेशन करना, वो भी सेंसरी यूनिट बाहर कम्युनिकेशन करना और उन एल्डर्स की बातें सुनना। और मेरे को तो ये भी नहीं पता चलता कि तुमने अब तक कितने रूल ब्रेक करे हैं। तो काशिन कोजी ये कहता है कि हमें हंट किया जा रहा है और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है ये सब चीजें करने का। और काशिन कोजी कहते हैं कि तुम ये मत भूलो इनोजिन कि अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो चुके हो। बोरुटो ये कह रहा था कि हमारे एनिमी होल्ड बैक नहीं करने वाले हैं। बोरुटो ये कह रहा था कि हमें भी एनिमी के मेथड से ही चलना होगा, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रूल्स को फॉलो करके चले। और तुम हमेशा ये सोचते रहते हो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना चाहिए। तो इनोजिन कहता है कि हाँ मेरे को पता है क्यूरा से लड़ यानी उस जानवर से मैं भी लड़ चुका हूँ और ऑब्वियसली इसका तो डोनट ही बन चुका था। इनोजिन कहता है कि मेरे को पावर की नीड है। और काशिन कोजी फिर बोरुटो से पूछता है बोरुटो क्या तुमने मोमोशिकी से उस डील के बारे में बात करी। तो बोरुटो कहता है कि रहने दे, तेरा काम है मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और फिर काशिन कोजी कहता है कि तेरा ये एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बोरुटो कहता है कि ये लाइन मैं भी बोलने वाला था। और बोरुटो काशिन कोजी कहता है तुमने मेरे को ये भी नहीं बताया कि उस मिशन के अंदर हमें, तुम अगर मेरे को कुछ भी बताते नहीं और तुमने मेरे से काफी चीजें छुपाई भी है उस मिशन के थ्रू, तुम्हें शायद पता नहीं है कि कितने लोग वहां पे मारे जा सकते थे। तो काशिन कोजी ये कह रहा था कि मैं एक रास्ता दिखा रहा था शारदा को, ताकि वो अपना मांगेक्यू शारिंगन को अवेक कर सके और फ्यूचर में होने वाले जो इतने भी लोग मरने वाले हैं उनसे वो बच सके। काशिन कोजी कहता है अगर तुम्हारे पास और भी ऐसी चाइल्डिश चीजें हैं तो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, तुम बोल सकते। तो बोरुटो कहता है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। और काशिन कोजी को दिखाया जाता है जो शिकामारू से बात कर रहा होता है। तो फिर शिकामारू बोलता है कि कोनोहामारू को कस्टडी में लिया गया है और उसके बाद मेरा ही नंबर है। काशिन कोजी ये क्या रहता है शिकामारू से, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमसे तुरंत इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करो। और मैं तुम्हें आने वाली बैटल के बारे में भी बता देता कि 1 हफ्ते के बाद मामूशी आने वाला है ईडा को ढूंढने के लिए, और मैं तुम्हें इसके पावर्स और क्या एबिलिटीज हैं वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें ईडा और शारदा और सुमिरो के ऊपर लेकर जाया था। ईडा फिर
फिर शारदा से ये कह रही थी कि तो तुम बोरुतो को कब कन्फेस करने वाली हो। शारदा कहते कि ये तुम क्या कह रही हो, और फिर मैं डायमंड को भी दिखाया जा रहा होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है। और हिमा शारदा यही कह रही थी कि अगर मैं उससे अभी कुछ कहूंगी तो मेरी चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी और मैं ज्यादा उससे मतलब मैं ज्यादा उसको उन बातों को संभाल नहीं पाऊंगी और मेरे थ्रू उसकी चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। और वो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हो रही होती हैं। और रीटा यही बात फिर वो सुमीरे से कहती है, तो सुमीरे भी यही कहते हैं कि मेरे वर्ड्स भी शारदा की तरह सेम ही है। फिर वो कहते हैं बट एंड में तो ये देखा जाएगा ना कि अगर बोरुतो की फीलिंग्स को देखा जाएगा, बोरुतो की फीलिंग्स किसके लिए है। फिर रीटा कहते हैं कि तुम्हारे बातों में रोकने के लिए मैं चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे इंटेंटमेंट से अट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे होते हुए तुम बोरुतो की बात कर रही हो या किसी और पर्सन के बारे में बात कर रही हो, ये चीजें मेरे को हजम नहीं हो रही। और ये बातें सुन के फिर वो सुमीरे और शारदा काफी ज्यादा शॉक में हो जाते कि इसने सुमीरे को फिर शिकामारू की बात याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए कि तुम बस पकड़े मत जाना, और स्पेशली डायमंड से तो बिल्कुल मत पकड़े जाना। और उसका चार्म अगर तुम पे वर्क नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि रीटा और डायमंड दोनों को मार सकते हो, और उन दोनों ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी लाइफ डेंजर में जाने वाली है, हमारे काफी खतरे में होने वाली है। और फिर शारदा अपनी मांगी की शारिंगन को एक्टिवेट करती है और अभी डायमंड उन दोनों के पीछे जाता है और उनकी बुद्धि पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी कुछ अपने शारिंगन से करने वाली थी, और कहता है अगर तुम मर गई तो इस शारिंगन का होने का कोई फायदा ही नहीं, ये बस मीनिंगलेस हो जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर मेरे को बता देना, क्योंकि वीडियो इतनी देर के बाद आई है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।